ओके, इस क्लास में हम ट्राइंगल्स चैप्टर के एक्सरसाइज 6.3 के कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम डिस्कस कर चुके थे और इसमें 16 क्वेश्चंस हैं टोटल। तो देखते हैं आज कितने हम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या दिया है इसमें हमें? समलंब ABCD जिसमें AB समांतर CD के है, यानी AB समांतर है CD के। ठीक है, ओके। इसके विकर्ण AC और BD, यानी AC और BD O पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी इस बिंदु O पर, ये वाले बिंदु पर, ठीक है, प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC बराबर है OB बटे OD। ठीक है, देखो क्या करेंगे। लिखो, पहले दिया है समलंब, एक समलंब ABCD जिसमें AB समानांतर DC तथा विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर मिलते हैं। सिद्ध करना है ये जो हमें दिया है। ठीक है, OA बटे OC बराबर OB बटे OD। ठीक है, उत्पत्ति। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये दो समानांतर रेखाएं हैं और इन्हें एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, ध्यान दो, तो ये पिंक कलर से जो मैं कर रहा हूँ, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये होते एकांतर अंतः कोण। ठीक है, 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि एकांतर अंतः कोण समान होते हैं यदि रेखाएं समानांतर हों। ठीक है, तो रेखाएं समानांतर हैं तो एकांतर कोण कैसे होंगे? समान होंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, तो इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम इन्हें समरूप सिद्ध करते हैं। हम लेंगे त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज AOB COD, है ना, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में चूंकि कोण OAB बराबर कोण OCD, देखो जरा कौन कौन से कोण है, ग्रीन कलर से लिखा रहा हूँ। OAB, ठीक है, यानी कि ये वाला कोण, और OCD यानी कि ये वाला कोण, ये बराबर होंगे। क्यों होंगे बराबर? ये क्योंकि ये कोण और ये कोण कैसे हैं? एकांतर कोण है। कैसे हैं? एकांतर। तो हम क्या लिखेंगे? एकांतर कोण परस्पर समान होते हैं, परस्पर समान होते हैं। इसी प्रकार मैं लिख सकता हूं तथा कोण OBA बराबर कोण ODC। देखो पिंक कलर से दिखा रहा हूँ। OBA ये वाला, यानी कि ये वाला कोण, ठीक है, ये, और ODC यानी ये कोण, यानी कि ये कोण, ये भी कैसे एकांतर कोण है ना, पिंक कलर एकांतर, ग्रीन कलर एकांतर। तो फिर से सेम रीज़न लिखेंगे हम। ये जो ऊपर लिखा हमने, यही वाला, इसे यहीं पेस्ट कर लेते हैं नीचे। पेस्ट नहीं हो रहा, चलो लिख लेते हैं, कोई नहीं। एकांतर कोण परस्पर समान होते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इन दोनों त्रिभुजों में संगत कोणों के दो युग्म परस्पर समान हो गए, तो कोण कोण समरूपता कसौटी से हम क्या कह सकते हैं कि ये समरूप है। दो कोण बराबर हो तो तीसरे कोण अपने आप बराबर होते हैं। और वैसे भी अगर हम देखें, ध्यान दें,
तो ये वाला कोण और ये वाला कोण ही तो बच गए, ये तो शीर्षाभिमुख कोण है, समान होंगे। लिख भी सकते हैं लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दो कोण बराबर दिखाते ही हमें तो मालूम पड़ गया कि समरूप है, तीसरे कोण अपने आप बराबर होंगे। यहाँ पर तो चलो हमें दिखाई दे रहा है, नहीं भी दिखाई दे रहा होगा तो भी अपने आप बराबर ही होंगे, है ना। हम पीछे पढ़ चुके, पहली प्रमेय में हमने देखा था, उसका निष्कर्ष था। तो मैं लिख सकता हूँ अतः त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD के। कैसे? AA यानी कोण कोण समरूपता से। अच्छा, अगर ये समरूप हैं तो मुझे बताओ OA के बटे में क्या आ जाएगा? OC, है ना। यहाँ पे O था, OA था, अब मैं लेऊंगा OB, तो यहाँ हो गया OB के संगत क्या बैठेगा? OD। और यही हमें सिद्ध करना है, ठीक है। दैट्स प्रूव्ड। सो आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आकृति 6.36 में QR बटे QS बराबर QT बटे PR है और कोण 1 बराबर है कोण 2 के। दर्शाइए कि त्रिभुज PQS ये वाला और TQR ये वाला, ठीक है, ये समरूप है। लिखो, दिया है दी गई आकृति में QR बटे QS बराबर QT बटे PR तथा कोण 1 बराबर कोण 2 सिद्ध करना है। ये लिख लो, त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज TQR। तो सबसे पहले सिद्ध करना है ना हमें, तो उपपत्ति लिख लेते हैं। उपपत्ति हम लेते हैं त्रिभुज PQR में ले लेते हैं पहले। देखो हमें क्या दिया हुआ है इस PQR को, देखो PQR, सिर्फ इसको डिस्कस करते हैं। इसमें ये कोण बराबर है इसके, है ना, दो कोण बराबर है, अंतः कोण। चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोण 1 क्या है? PQR और कोण 2 क्या है? PRQ। ये बराबर है, कैसे मालूम? दिया है, ठीक है, बल्कि ये दिया है, ऊपर आना चाहिए था ना, ऊपर ले चलते हैं इसे, कोई बात नहीं, यहाँ लिख देते हैं दिया है। अच्छा, अब मुझे बताओ, हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो उनके सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, या सम्मुख भुजाएं बराबर हो तो सम्मुख कोण मतलब दो भुजाएं बराबर तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो मुझे बताओ कि PQR की सम्मुख भुजा क्या है? ऐसा निकालने के लिए इस Q को हटा दो तो बच गया क्या? PR। तो PR बराबर होगा ऐसी PQ के, यानी PQ बराबर आ गया PR के, ठीक। ये बाकी का डिलीट कर देते हैं। तो क्या बराबर है हमारा? ये PQ बराबर हो गया PR के, ठीक है भाई, इसे भी हटा देते हैं। अब देखो हमें क्या दिया है? QR बटे QS। अब चूंकि QR बटे QS बराबर है QT बटे PR के, देखो जरा क्या है ये, QR बटे QS बराबर QT बराबर PR के। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, मुझे बताओ, ये जो PR है किसके बराबर है? यहाँ देखो PR बराबर PQ है, तो इस PR को इस PQ से रिप्लेस किया जा सकता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ या QR बटे QS बराबर
क्यू टी बटे पी आर की जगह क्या लिखेंगे, पी क्यू। तो देखो ये पूरा क्यू आर बटे में क्यू एस, ये पूरा क्यू टी बटे में ये पी क्यू। ऐसा तभी संभव है जब ये और ये कैसे हों, ये समांतर हों, है ना। थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि ये समांतर हैं। तो लिखेंगे अतः पी ऐसा लिखो, त्रिभुज टी क्यू आर में पी एस समांतर टी आर। और कैसे लिख सकते हैं हम ऐसा, थेल्स प्रमेय के विलोम प्रमेय से, है ना। एग्जैक्टली थेल्स प्रमेय की विलोम नहीं है, लेकिन उसी से डिराइव्ड है, तो ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस समांतर हैं तो मुझे बताओ, बाकी का डिलीट करते हैं। अगर ये समांतर हैं तो ये कोण और ये कोण, ये पूरा कोण, ठीक है, टी आर के बराबर होंगे, संगत कोण है। ऐसे ही ये कोण बराबर होगा ये कोण के, क्योंकि ये भी कैसे हैं, संगत कोण है। होंगे कि नहीं होंगे? तो मैं लिख सकता हूं कोण क्यू पी एस बराबर कोण क्यू टी आर तथा कोण क्यू एस पी बराबर कोण क्यू आर टी। और रीज़न क्या है, संगत कोण परस्पर समान होते हैं, ठीक है, लिख लेना पूरा, संगत कोण परस्पर समान होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि इस त्रिभुज में अतः त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। अब देखो इस त्रिभुज पी क्यू एस में और इस टी क्यू आर में जब दो कोण बराबर हो गए, एक ये और एक ये, दो संगत कोणों के मान समान आ गए, तो हम क्या कह सकते हैं कि समरूप है, ठीक है। और किस आधार पे कह सकते हैं, कोण समरूपता से, या समरूपता कसौटी से लिख लो, प्रतिबंध से लिख लो, और यही हमें प्रूव करना है, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 5। देखो हमें दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण पी कौन सा, मैंने जो निशान लगा रखा है रेड कलर से, कोण पी बराबर है आर टी एस के, यानी इसके, ठीक है। अगर ऐसा है तो दर्शाइए कि कोण आर त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है आर टी एस के। तो लिखा है तो लिखो, दिया है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं क्यू आर तथा आर पी पर बिंदु टी तथा एस इस प्रकार स्थित हैं कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस। उसके बाद लिखो, सिद्ध करना है त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस। अब आ जाओ उपपत्ति पर। तो जो सिद्ध करना उन्हें त्रिभुजों में ले लेते हैं, त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस में। सबसे पहले तो देखो, कोण आर पी क्यू बराबर है कोण आर टी एस के, है ना। आर पी क्यू ये वाला कोण और आर टी एस ये वाला कोण। कैसे मालूम, हमें ये दिया है, देखो यहाँ, है ना, पी जो है वही आर पी क्यू है, तो हम लिख सकते हैं दिया है, तथा कोण पी आर क्यू बराबर कोण टी आर एस के। पी आर क्यू और टी आर एस
ये दोनों तो सेम कोण है ना, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि बराबर हैं। रीज़न क्या है, उभयनिष्ठ हैं, उभयनिष्ठ हैं या कॉमन है। ठीक है, अब फिर देखो इन दोनों त्रिभुजों में संगत कोणों के दो युग्म समान आ गए, तो त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो अतः हम क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के बाय कोण कोण समरूपता से। ठीक है, ये प्रूव करना है, दैट्स प्रूव्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, आकृति 6.37 में, यानी इस आकृति में यदि कोण और त्रिभुज ए बी ई समरूप है ए सी डी के, सर्वांगसम है, सर्वांगसम, तो दर्शाइए कि ए डी ई समरूप होगा ए बी सी के। चलो करते हैं। अब एक बात ध्यान रखनी है कि अगर कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, अगर कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनका सब कुछ समान होता है, सभी अंतः कोण बराबर, सभी भुजाओं के माप बराबर, इवन उनके क्षेत्रफल भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमें ये दोनों त्रिभुज समान दिए हैं तो इनके क्षेत्रफल भी कैसे होंगे, समान होंगे, सीधी सी बात है। तो लिखो, दिया है आकृति में त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी, और सिद्ध करना है, लिखो सिद्ध करना है त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। ठीक, आ जाते हैं उपपत्ति पर। अब पहले इन्हें पहचान लेते हैं कौन कौन से त्रिभुज हैं। पहला ए बी ई है, तो ए बी ई ये वाला हो गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो ये दिख रहे थे। ठीक है, फिर ए सी डी ये साइड का ये पूरा पूरा त्रिभुज। ठीक है, हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी, कैसे मालूम, क्योंकि हमें ये दिया है। ठीक है, अतः एरिया ए बी सी बराबर होगा एरिया, मतलब क्षेत्रफल जो होंगे इनके बराबर होंगे। ए बी सी का क्षेत्रफल और ए सी डी का क्षेत्रफल भी समान होना चाहिए। अब ज़रा देखो, ए बी ई को डिस्कस करो। पहले ये जो ए बी ई है, ये वाला ए बी ई, ठीक है, इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा तो ये है, ये ब्लू कलर वाला, जिसमें ये त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल है। दूसरा है ये जिसमें ये बी डी ई का क्षेत्रफल है, दिखाई दे रहा है, तब तो मिलकर ये बन रहा है। तो मैं इसको इन दो भागों में बांट के लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ ए बी सी को मैं लिख सकता हूँ एरिया ए डी ई प्लस एरिया बी डी ई। ठीक है, यहाँ तक ठीक। ऐसे ही अगर ए सी डी की बात करें, इस ए सी डी पूरे ए सी डी की बात करें, तो ये भी दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक तो यही ए डी ई वाला और दूसरा ये सी डी ई वाला। ठीक है, दो हिस्सों में बट गया। तो लिखते हैं इसको एरिया ए डी ई प्लस एरिया सी डी ई। अब देखो ज़रा, ये एरिया ए डी ई से तो कट जाएगा, क्योंकि भाई जब इसे इधर लाओगे तो निगेटिव होगा, माइनस का हो जाएगा, और एक प्लस का एक माइनस का ये कट जाएंगे आपस में। ठीक है ना, तो ये कट जाएंगे तो फिर क्या बचेगा, या एरिया बी डी ई बराबर एरिया सी डी ई हो गया। तो अब देखो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया एक तो एरिया बी डी ई, ठीक, और एक मिल गया हमें एरिया सी डी ई।
तो ये है BDE। दूसरा कलर ले लेते हैं, हम ले लेते हैं पिंक ले लेते हैं। एक तो ये मिल गया BDE और एक मिल गया ये CDE, ये वाला। तो इसमें एक बात ज़रा ध्यान देने की क्या है, इन दोनों ट्राइंगल्स में ज़रा देखो, इनमें ये वाले जो साइड है, ब्लैक कलर से दिखाऊं, ये जो साइड है दिखाई दे रही है, जो मैं DE दिखा रहा हूँ, DE, ये उभयनिष्ठ है और ये इन दोनों रेखाओं के बीच में है, BC और DE के बीच में है। हमने पढ़ा था कि अगर एक ही आधार और दो समान समांतर रेखाओं के बीच में दो त्रिभुज बने तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। यहाँ पर हमें क्षेत्रफल बराबर दिए हैं, ठीक, और साथ में क्या दिया है, एक ही उभयनिष्ठ हमें आधार दिया है। देखो ये आधार उभयनिष्ठ है, दोनों में है भाई, BDE में भी है और CDE में भी है, ठीक। दूसरी बात कि ये इस रेखा और इस रेखा के बीच में है और अगर इनके क्षेत्रफल बराबर हैं तो सीधी सी बात है ये और ये समांतर होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए ना, तभी तो एरिया बराबर आएगा, क्योंकि एक ही आधार पर है इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच में और क्षेत्रफल भी बराबर है, तो ये कैसे होंगे, समांतर होंगे। अतः BC समांतर DE, ठीक है, BC समांतर DE हो जाएगा। और अगर BC समांतर DE है तो मैं कह सकता हूं कोण ADE बराबर कौन होगा, कोण ABC के। ये वाला कोण बराबर इसके होगा, क्यों, संगत कोण है। तथा कोण AED बराबर कोण ACB, यानी ये वाला कोण बराबर इसके, ठीक। रीज़न क्या है, संगत कोण परस्पर समान होते हैं, ठीक है, ये लिख लेना, मैं सिर्फ संगत कोण लिख रहा हूँ। अब अगर इस त्रिभुज में, ये जो ब्लू कलर से है, इस त्रिभुज में, ये छोटे त्रिभुज में, और ये बड़े त्रिभुज में, ये पिंक कलर वाले में, इन दोनों त्रिभुजों में संगत कोणों का एक एक युग्म अगर समान, दो दो युग्म अगर समान आ गए ना, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर, तो सीधी सी बात है त्रिभुज कैसे होना चाहिए, समरूप होना चाहिए। तो अतः त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC, और यही हमें प्रूव भी करना है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ दिया है हमें आकृति 6.38 में, यानी कि इसमें ABC के शीर्षलंब AD यानी कि AD और CE ये परस्पर बिंदु P पर मिलते हैं, तो ये चारों बातें सिद्ध करनी है। चलो जी सिद्ध करते हैं। पहले लिखो, दिया है त्रिभुज ABC में शीर्षलंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करना है, ये चारों बातें लिख लो, ठीक है। तो एक एक करके लिखते हैं। पहले वाले पॉइंट पे चलते हैं, उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति आ गई। अब जो हमें दिया है इन्हें त्रिभुजों में ले लेते हैं। हम लिखते हैं त्रिभुज AEP, देखो AEP कौन सा है, AEP ये छोटा वाला, तथा त्रिभुज CDP में कौन सा है, CDP ये छोटा वाला, ठीक है। क्या लिखेंगे, चूंकि कोण AEP बराबर कोण CDP, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, क्योंकि ये तो शीर्षलंब है तो प्रत्येक समकोण होगा, है ना, प्रत्येक
समकोण, ओके, यानी 90 अंश का है, तथा कोण APE बराबर कोण APE बराबर कोण CPD, यानी ये वाला कोण बराबर इसके। क्यों बराबर है? ये आमने सामने कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, तो हम लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण परस्पर समान होते हैं। ठीक है, मैंने शीर्षाभिमुख कोण लिख दिया, पूरा लिखना है शीर्षाभिमुख कोण परस्पर समान होते हैं। अब देखो इस त्रिभुज में यानी कि AEP में और CDP में हमने दो संगत कोणों का मान समान दिखा दिया, और अगर दो संगत कोणों के युग्म परस्पर समान है तो तीसरा भी बराबर ही होगा। इसका मतलब ये त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप हो गए। अतः त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP, यही सिद्ध करना है। ठीक है, प्रूव्ड। कैसे लिखेंगे? AA समरूपता से, कोण कोण समरूपता से, कोण कोण लिख लो, AA लिख लो, एक ही बात है। आगे देखो, ये हमारा ये था हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 देख लेते हैं। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CBE में देखो जी कौन कौन से हैं, ये भी देख लेते हैं। ABD ये वाला, और CBE ये वाला त्रिभुज। ठीक है, दिखाई दिया। ऐसा करता हूँ, अलग अलग कलर से लिख लेते हैं। ABD तो ये वाला हो गया, और एक ले लेते हैं ब्लैक से, ये था CBE ये दो त्रिभुज हैं। अब देखो इनमें हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम कोण ADB बराबर कोण ADB बराबर CEB। देखो ADB कौन सा? ADB ये वाला कोण है, और CEB ये वाला कोण है। ये कैसे है? शीर्षलंब है तो ये भी प्रत्येक समकोण हो गए। ठीक, और कोण ABD बराबर कोण CBE। देखो ABD यानी कि ये वाला कोण, और CBE इसमें भी यही वाला कोण, एक ही है मतलब कि, तो मैं कह सकता हूँ उभयनिष्ठ, है ना। उभयनिष्ठ कोण मतलब एक ही कोण है दोनों में। फिर हमारे पास दो युग्म बराबर आ गए, तो अतः त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE के सेम रीजन कोण कोण समरूपता से। ठीक है, दो पार्ट आ गए, ABE और CBE, यही प्रूव करना था। अब एक काम करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं बाकी के दोनों प्रूव करके दिखाता हूँ। यही काम करो कि बाकी के दोनों अपने आप प्रूव करके देखो, होमवर्क, और कल चेक करते हैं इन्हें। ठीक है, तो दो ये हो गए, दो फिर कल कराएंगे। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित एक बिंदु E है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है जी, ये E हो गया और ये F हो गया। दर्शाइए कि ABE जो रेड कलर वाला है, दिखा दे रहा ना, ये ABE इसलिए पहले कलर कर रखा है, CFB के ब्लू कलर वाले त्रिभुज के समरूप है। बहुत आसान है, लिखो। दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर कोई बिंदु E स्थित है, BE को मिलाने पर यह भुजा C को बिंदु F पर काटती है। सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB।
अब सीधा उत्पत्ति पर आ जाते हैं। देखो जी, त्रिभुज ए बी ई जिन्हें समरूप सिद्ध करना उन्हीं में लेते हैं, तथा त्रिभुज सी एफ बी में। अब देखो जरा, ये वाला कोण, बल्कि मार्कर से देखते हैं, ब्लू कलर के मार्कर से, पिंक कैसे दिखा रहा हूँ, देखो ये वाला कोण ए बी ई बराबर होगा, ए बी ई बराबर होगा सी ए बी ई, ए ई बी है, सॉरी ए ई बी बराबर होगा सी बी एफ के, यानी इसके। होगा कि नहीं होगा? एकांतर कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे क्योंकि एकांतर कोण है। हम लिखेंगे कोण ए ई बी बराबर कोण सी बी एफ, चूंकि एकांतर कोण परस्पर समान होते हैं। ठीक है, पूरा लिखना है रीजन। तथा कोण, और कौन सा लेंगे, ए बी ई बराबर कोण सी एफ बी। देखो जरा कौन सा है ये, मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ। ए बी ई यानी ये वाला, और सी एफ बी यानी ये वाला। तो ये भी कैसे एकांतर कोण है कि नहीं है? कैसे एकांतर है? देखो ये एकांतर रेखा है और ये इन्हें काट रही है, तो ये एकांतर क्रम में बन रहे हैं कोण। तो एकांतर कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो सेम रीज़न हो गया, एकांतर कोण परस्पर समान होते हैं। अब देखो दो युग्म बराबर आ गए, दो युग्म तो बराबर आ गए। वैसे तो तीसरा भी दिखा सकते हैं, देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, ऐसे भी बराबर दिखा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। जब दो कोणों से समरूपता दिखाई जा सकती है तो तीसरा कोण सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लिख सकते हैं, आता है सीधा सीधा ही, त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी। कैसे? कोण कोण समरूपता से। ठीक, प्रूव्ड। यही प्रूव करना है ना, ये तो प्रूव करना है, ए बी समरूप सी एफ बी। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आकृति 6.39 में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण हैं। ए बी सी ये वाला और ए एम पी ये वाला। ठीक है, जिनके कोण भी, अच्छा समकोण त्रिभुज हैं ये, उनके कोण भी और एम समकोण सिद्ध करना है, ये दोनों चीज़ें। तो लिखो, दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं, और हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है कि बी और एम समकोण है। हमेशा ध्यान रखो कि जब ये कहा जाता है ना कि ए बी सी समकोण है, तो हमेशा ये बीच वाला जो कोण होते हैं ना, वही समकोण होते हैं। और हमें अगर कभी लिखना हो कि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, तो इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि समकोण जिस बिंदु पर समकोण है, 90 अंश का कोण जिस बिंदु पर बना हुआ है, उस बिंदु को मध्य में रखेंगे, बीच में रखेंगे। ठीक है, वो मिडिल में आना चाहिए दोनों के। तो जैसे बी दे रखा समकोण, तो यहाँ बीच में आया है, यहाँ एम दे रखा समकोण, तो बीच में आया है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कुछ कन्वेंशन होते हैं मैथमेटिक्स में, हर एक चीज़ में ही, हर एक सब्जेक्ट में ही कुछ ना कुछ कन्वेंशंस हैं। मैथमेटिक्स में बहुत सारे कन्वेंशंस हैं, तो हमें उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वो हमारी भलाई के लिए हैं और हमारी सुविधा के लिए हैं, ताकि हम आसानी से समझ सकें, बातों को ठीक से हम ग्रहण कर सकें। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि पूरी बात हमेशा सवाल में दी हो। अगर हम इन छोटे छोटे पॉइंट्स को याद रखेंगे तो फिर हमें समझने में आसानी होगी। अगर हमें दिया ही ना हो कि ए बी सी में कौन सा समकोण है, तो हम सी को भी समकोण समझ सकते हैं और ए को भी। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर ए बी सी समकोण त्रिभुज दिया है तो उसका बी बिंदु ही समकोण होना चाहिए। टेक्निकली यही सही तरीका होता है। यहाँ उस बात का ध्यान रखा गया है वैसे, पर फिर भी हमारी जानकारी के लिए यहाँ ये बता दें कि बी और एम समकोण है, पर ध्यान रखना है कि ये आप ऑटोमेटिकली समकोण ही होंगे। अच्छा, तो चलो चलते हैं आगे। हमें सिद्ध करना है ए बी सी ए एम पी, ए बी सी और ए एम पी समरूप हैं।
अच्छा, तो दिया है, हमने लिख लिया, ठीक है। सिद्ध करना है, ये दोनों पॉइंट लिख लो और अब आ जाओ तो सीधा उपपत्ति पर। अब मुझे एक बात बताओ, इस त्रिभुज में देखो, अगर हम ये मान लें कि ये ओ पर काटते हैं एक दूसरे को, कौन, एम पी और सी बी सी एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हों, तो देखो ये कोण 90 अंश का, ये कोण 90 अंश का है बिल्कुल। ये कोण और ये कोण बराबर क्यों, समरूप है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ त्रिभुज सी ओ एम तथा त्रिभुज सी ओ एम और पी ओ बी में देखो ज़रा, कोण सी ओ एम बराबर कोण पी ओ बी, क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण परस्पर समान होते हैं, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है। तथा कोण ओ एम सी बराबर कोण ओ बी पी, ये वाले कोण, ठीक है ना। ये कैसे हैं, प्रत्येक समकोण है। अब दो अगर समकोण, मतलब दो कोणों के युग्म समान आ गए तो मैं क्या कह सकता हूँ, आता है त्रिभुज सी ओ एम समरूप है त्रिभुज पी ओ बी के कोण कोण समरूपता से। तो हम ये भी कह सकते हैं, ये तो है, तो हम कह सकते हैं क्या कि कोण ओ सी एम बराबर ओ पी बी, तीसरे कोण भी तो बराबर ही होंगे, ठीक। या कोण ओ सी एम को मैं बी सी ए लिख देता हूँ। देखो ओ सी एम जो है पूरा बी सी ए लिखा जा सकता है, कोण बी सी ए, और ऐसी दूसरा क्या हमारा ओ पी बी, ओ ये था ना, तो ओ पी बी को मैं पूरा ए पी एम लिख सकता हूँ, कोण ए पी एम, ठीक है। अब ले लेते हैं, आता है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी में, ए एम पी में देखो जी, कोण ए बी सी बराबर कोण ए एम पी तो है ही, ये तो हमें दिया हुआ है, प्रत्येक समकोण है ना, प्रत्येक समकोण है। तथा कोण बी सी ए बराबर कोण एम पी ए, तो एक काम करते हैं, ऐसे ए पी एम की जगह एम पी ए ही लिखते हैं, है ना भाई। ए पी एम की जगह एम पी एम भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो क्या हो गया, बी सी ए बराबर एम पी ए, ये हमने अभी सिद्ध किया है यहाँ पे। अगर इनके संगत कोणों के दो युग्म समान आ गए तो इसका मतलब ए बी सी और ए एम पी समरूप हो गए, अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी, ये हमें सिद्ध करना है। तो सॉरी, सी ए के संगत क्या है, पी ए, और फिर दूसरा लेना हमें बी सी, तो बी सी के संगत क्या है हमारा, एम पी। और देखो ये भी हमें सिद्ध करना है, तो दोनों बातें सिद्ध हो गई। हम लिखेंगे यहाँ पे कारण क्या है, यहाँ पे लिखेंगे कोण कोण समरूपता से,
और यहाँ पे लिखेंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपाती होती हैं या आनुपातिक होती हैं। ठीक है, ये दोनों बातें प्रूव करनी थी, तो नोट कर लो, ये सिद्ध करना था हमें। ठीक है, ये समरूप है और ये अनुपात समान है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो हमारे कितने क्वेश्चन रह गए थे? 16 क्वेश्चन है ना हमारे पास, 14 रह गए थे, 7 हमने कर लिए। ठीक है, बाकी कल देखते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।